हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इट्स बेसिक क्लासेस में। ये हमारा टेस्ट सीरीज़ चल रहा था, तो ये आपका रेगुलर चलेगा। जो लोग सोचते हैं कि नहीं चलेगा, तो ये नहीं है, आपका रेगुलर चलेगा। इसके बाद आपके छोटे छोटे शॉर्ट टाइप में टेस्ट होंगे, ठीक है। तो हमने 2 करा रखे हैं, जिसने नहीं देखा है वो हमारे चैनल में जाके देख सकता है। जो चैनल में नए आए हैं वो अपने चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और जो आपके साथी इस एग्ज़ाम की तैयारी करें उनको भी ये शेयर करें। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किसे भारत के लिए देश का निर्देशक नियुक्त किया है, ठीक है। तो किसे आपका नियुक्त किया है, तो ये आपको मियो ओका को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ और देख लेते हैं। एशियाई बैंक की स्थापना आपकी कब हुई थी, तो ये आपकी हुई थी 19 दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 1966 को हुई थी, ठीक है। ये इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और एशियाई बैंक का जो आपका मुख्यालय है, ठीक है, ये आपका मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शक्तिशाली जिलोंग 3 नामक रॉकेट से 9 उपग्रहों को अंतरिक्ष कक्षा में प्रेक्षित किया है, ठीक है, प्रतिक्षेपित किया है। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ये आपका चीन ने किया है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन थैंक यू गिविंग उत्सव है, जहां आपका बैलों को सम्मानित किया जाता है, क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो ये आपका पोला महोत्सव है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। मैंने ये बोल दिया, ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो ये एक फसल का उत्सव, और ये महाराष्ट्र राज्य में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आपका मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में एक प्रमुख शैली है। तो ये आपकी कहाँ की है, ये आपकी मणिपुर की है, ठीक है, मणिपुर की है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर कौन सा चित्र अंकित है आपका। तो कौन सा चित्र है 2000 के नोट में, ठीक है, कौन सा चित्र है आपका। तो ये आपको सभी का खैर पता होना चाहिए, लेकिन 2000 के जो आपके नोट पर है वो आपका मंगलयान है, ठीक है, मंगलयान है। और इसका कलर कौन सा है, तो मजेंटा है। अब आप 10 रुपए के नोट की बात करेंगे, तो मैं आपको जब नोट से रिलेटेड क्वेश्चन करा रही हूँ, तो जितने अभी चलन में नोट हैं 2000 का तो हालांकि बंद हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन तो पूछा गया है। तो मैं आपको 10 से स्टार्ट करती हूँ। जो हमारा 10 रुपये का नोट है वो चॉकलेटी, उसका कलर चॉकलेटी ब्राउन है, और कोंकण का सूर्य मंदिर उसमें चित्र आपका अंकित है। उसके बाद हमारा सेकंड 20 का नोट है इस समय चल रहा है, उसमें आपका हरित पीला है और एलोरा की गुफाएं अंकित है, ठीक है। फिर हमारा 50 रुपये का नोट है, जो उसका कलर की बात करें तो पोलेरो सेट ब्लू है, आपका पोलेरो सेट ब्लू है। हम्पी का पत्थर से बना रथ है वहाँ पे, ठीक है। फिर आपके 100 के नोट की बात करें तो 100 के नोट का जो आपका कलर है वो लेवेंडर कलर है, रानी का बाव बना है वहाँ पे, उसमें जो चित्र है वो रानी का बाव अंकित है। और फिर आपका 200 की नोट की बात करें तो 200 रुपये के नोट में आपका जो कलर है वो ब्राइट येलो है,
और सांची का स्पूत जो चित्र अंकित है उसमें। फिर 500 के नोट की बात करें आपके, तो उसमें स्टोन ग्रे आपका कलर है, ठीक है। और वहाँ पे जो उसमें जो चित्र अंकित है वो आपका लाल किला है, ठीक है। ये मैंने आपके जो हाल ही में सारे नोट चल रहे हैं अभी वर्तमान में, सभी का मैंने बता दिया है, तो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो आपका गलत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, ठीक है। 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों महासागरों की तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। तो ये आपके कौन थे, इसको आप इम्पॉर्टेंट के तरीके से नोट कर लीजिए। मैंने इसको गोले से इम्पॉर्टेंट के तरीके से आपको समझाया, आप इसको कोई भी साइन लगा के इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। तो ये आपके थे माहिर सेन। क्या थे? महिर सेन। ये आपके थे, कौन थे? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, मिहिर सेन थे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? अरेबिका कॉफ़ी आपकी कॉफ़ी जो है वो कौन से राज्य में उगाई जाती है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका कर्नाटक में उगाई जाती है, ठीक है। जो कॉफ़ी है आपकी ये कर्नाटक में उगाई जाती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन में प्रत्येक खेल गेम में कितने अंक होते हैं? प्रत्येक खेल गेम में कितने अंक आपके होते हैं? तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाए, 21 अंक होते हैं, ठीक है। और इस खेल की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी आपकी? तो ये आपकी 1934 में हुई थी। मैं साइड में लिख ही दे रही हूँ, 1934 में हुई थी, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। और विश्व चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपकी 1977 में हुई थी। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था आपका? तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, पुरैमा बनर्जी था, ठीक है। पुरमा बनर्जी था आपका ये नाम। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड पहले कुछ जानकारी पढ़ लेते हैं। तो ये आपका जो बनर्जी थे, 400 मीटर धावक को ये सम्मान 1920 में बेल्जियम के एंटवर्प ओलंपिक में मिला था, ठीक है। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उन्मूलन, अस्पृश्यता या छुआछूत भी आपको लिखा मिल जाएगा, प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो ये आपके किस में है? ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 17 में है, ठीक है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम जो आपका लागू हुआ था कब मतलब था? तो ये दंडनीय आपका अपराध है, और ये 1955 के अंतर्गत छुआछूत एक दंडनीय अपराध हुआ, और इस अधिनियम का नाम बदलकर 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में कर दिया गया था, ठीक है। और 32 को अगर देखते हैं तो 32 भी आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये संविधान की आत्मा भी कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और 14 को भी देख लेते हैं। विधि के सामर्थ्य समानता का उल्लेख किया गया आपके अनुच्छेद 14 में। तो मैंने इसी तरह से, और 19वां अगर बात करें तो वर्णित अधिकार मूलन मतलब अपराधों का केंद्र बिंदु है, ठीक है। ये आपका वाक स्वतंत्रता है। तो आप, मैंने चारों आपके बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में किसके मतलब द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, ठीक है। ये आपका कब इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि 1923 इसमें कई क्वेश्चन बन रहे हैं आपको।
उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उपाधि सैन्य उपाधियों के कारण भारत के नेपोलियन कहा जाता था? किसको कहा जाता था भारत का नेपोलियन? तो ये आपको सभी को पता होगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ठीक है, समुद्रगुप्त को कहा जाता था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए? यह देखिए कितना पुराना पूछा गया है, तो पूछने को तो वो कुछ भी पूछ सकता है। हालांकि आप जो आपका इम्पोर्टेंट है मैं उससे रिलेटेड सारे पॉइंट आपके करा के चलूँगी। तो ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी आपके राइट हो जाएंगे, कृष्णमाचारी श्रीकांत। ठीक है, कृष्णमाचारी श्रीकांत, ऑप्शन बी आपके राइट हो जाएंगे। भारतीय टीम ने 183 रन बनाए थे और श्रीकांत ने 38 रन योगदान दिए थे। ठीक है, ये उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रही हूँ। श्रीकांत नाम 4091 वनडे इंटरनेशनल रन थे, इसके साथ ही 4 वनडे शतक उनके नाम थे, इसलिए आपके इम्पॉर्टेंट हैं। और इनसे रिलेटेड एक पॉइंट और है, 2008 में वह भारत के पहले वेतनभोगी चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर बने थे। ठीक है, ये इनसे रिलेटेड आप कहीं पे जो नोट कर रहे हैं तो आप इनको नोट कर लीजिएगा या सुन लीजिएगा, तब भी बहुत याद रहता। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? कितने प्रतिशत निर्भर थी? तो ये आपकी 75% कृषि पर जनसंख्या निर्भर थी। ठीक है, कितने थी? 75%, 75। और 1990 तक देश की 65% जनसंख्या कृषि में लगी थी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डॉट डॉट दिया गया है को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, डॉट डॉट हमारा दिया गया है, तो ये आपका क्या मनाया जाता है? वेस्तु वारस मनाया जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा कि मनाया जाता है। और लोसर आपका जो है ये लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, और लोसांग आपका ये सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा कहीं ताकि। और विशु आपका ये केरल में मनाया जाता है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, इसलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 4 पदार्थ A, B, C और D अपवर्तनांक क्रमशः 1.33, 1.47, 1.71 और 1.65 हैं। किस पदार्थ में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी? ठीक है, तो कब होगी? ये आपके सी में, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। सॉरी, एक ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, जिसका सी में आपकी न्यूनतम चाल होगी। मैंने वो गलत बोल दिया आपको, इसके लिए सॉरी। आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किसको परिवर्तित करके विद्युत चुंबक की ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है? तो किसको करके की जा सकती है? ये आपकी धारा की दिशा को करके की जा सकती है। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम दर्शाता है कि स्थिर ताप पर किसी धातु के तार से बहने वाली विद्युत धारा I उसके सिरों के बीच विद्युत विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो किसके अनुक्रमानुपाती होती है? ये ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, गॉस का नियम। ठीक है, ये जो गॉस का नियम है इसके समानुपाती होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पत्थर के कोयले को
का महत्वपूर्ण उपयोग निम्न में से क्या है? पत्थर के कोयले कोक का उपयोग। ये 18 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 18 नंबर, इसका ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। मैंने सी बताया है तो ए आपका राइट होगा, ठीक है। लेकिन ये कहीं कहीं दिया है, बाकी करेक्ट आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मैंने भी बोला भी, पत्थर के कोयले कोक का महत्वपूर्ण उपयोग निम्न में से क्या है? तो ये आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसमें धातुओं के निष्कर्षण में अपचयन अभिकर्मक के रूप में है, ठीक है। तो ये आपका सी आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अपक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस क्रिया को आपको क्या, अपचयन कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ... जल जीवन मिशन शुभारंभ कब किया था? किस सन में आपका किया था? तो ये आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 2019 में किया था। इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें देख लेंगे। जल जीवन मिशन उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप द्वारा शुद्ध जल प्रतिनिधित्व 55 लीटर पर लीटर व्यक्ति उपलब्ध कराना, ठीक है। ये उनका था 2024 तक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा जलमार्ग महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो ये आपका कौन सा जोड़ता है? पनामा नहर आपको जो महासागर से जोड़ता है, कौन सा है? पनामा नहर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिशूर पूरम, ये आपका इम्पॉर्टेंट है तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये आपका केरल में मनाया जाता है, ठीक है, केरल में मनाया जाता है। और आंध्र प्रदेश में जो उत्सव आपका मनाया जाता है वो विशाखा उत्सव मनाया जाता है। और तमिलनाडु में आपका जो उत्सव मनाया जाता है उज्जल उत्सव मनाया जाता है, उज्जल उत्सव मनाया जाता है एक पर्व के रूप में। और कर्नाटक में आपका उगादि मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? दक्षिण एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? तो ये आपका 1984 में हुआ था। ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, ठीक है। पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी किसने की थी? 1984 में। तो ये काठमांडू नेपाल द्वारा की गई थी, ये आप नोट कर लीजिएगा। और ये दक्षिण एशियाई खेल दक्षिण एशिया के एथलीटों के बीच आयोजित एक द्विवर्षीय बहु खेल आयोजन है, ठीक है। ये इससे इम्पोर्टेंट जानकारी है। और एक और पॉइंट है, भारत ने पहली बार 1987 में कोलकाता में दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। ये भारत का, इसलिए आपको पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंकों के संस्थापक हैं? तो कौन है आपके बांग्लादेश के जो संस्थापक हैं? ये आपके ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस, ठीक है, यूनुस आपके हैं। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये जो गोफ नृत्य है आपका,
ये आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? गोवा का प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, गोप नृत्य सिग्मो उत्सव के दौरान किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके, अब हम देखेंगे गोवा के प्रमुख नृत्य, इसके साथ हम वो भी करते चलेंगे, देखते हुए चलेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। तो गोवा के आपके जो नृत्य हैं, द डोलो, ठीक है, द डेलो, दिवाली, नाच, घोड़े, मैदानी, मांडो, धानगर, टोनी, मेल, फुगाड़ी आदि आपके ये गोवा के नृत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए डॉट डॉट में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया, तो कब किया गया? ये आपकी खलीफा की जो तत्कालिक समिति थी, तो ये मार्च 1919 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी आपकी? ये मार्च 1919 में की गई थी, ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और एक इससे रिलेटेड एक पॉइंट देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ये आपका 17 अक्टूबर 1919 को देश भर में खिलाफत दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, यह भी आपका आने वाला है 17 अक्टूबर, तो ये मनाया जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है? इसमें से कौन सा आपका सरकार के, तो ये ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। योजना पूंजीगत व्यय, ये सरकार के बजट का हिस्सा नहीं है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? ये आप इम्पोर्टेंट लगा के लिख लीजिएगा। ठीक है, तो कौन सा आपका है? ये ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा, बांग्लादेश है जो हमारा त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है। ठीक है, बांग्लादेश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है। त्रिपुरा बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ है, भारतीय राज्य है। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट है ये देख लेते हैं। वर्ष 1971 से पूर्व बांग्लादेश गणराज्य पूर्वी पाकिस्तान कहलाया, और जो बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा है, तो वो तो आपको पता ही है, बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा तय करता है, साझा करता है, तो 4096 किलोमीटर करता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। मतलब जिसको पवनों का देश कहते हैं, तो उसकी पहचान करें, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? डेनमार्क हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये आपका किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये आपका है राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ का है? राजस्थान का है, और ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो सपोरा जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस जाति की महिलाओं द्वारा किया? सपोरा जाति की महिलाएं जो हैं उनके द्वारा किया जाता है। और एक इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन मतलब नहीं, इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने क्वेश्चन बोल दिया। यूनेस्को द्वारा 2010 में इस नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। 2010 में इसको शामिल कर दिया गया था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना आपकी कब हुई?
तो ये आपकी डेट इसकी है जो 6 अगस्त 1952। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां कार्य सम्मिलित हैं? ठीक है, किसमें शामिल है? तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, XIB में ये आपकी शामिल है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार नहीं है? ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा भूकंपीय तरंगों का प्रकार नहीं, तो ये आपकी पी तरंग है। ठीक है, आपका नेक्स्ट आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? कौन जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? तो ये आपका बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। तो ये ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ इससे रिलेटेड जान लेते हैं। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कब की थी? 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और शुंग वंश की नींव डाली थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधातु का अपर रूप विद्युत का सुग्राही व्यवहार करता है? तो किसका करता है? ये आपका ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, कार्बन का। किसका करता है? कार्बन का। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डॉट में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद रहता है, तो किस में रहता है आपका? ये ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, मानव मादाओं में रहता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जो मनुष्य में आपकी गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है, खरगोश में आपकी 44 होती है और मच्छर में 6 होती, स्टार फिश में आपकी 36 होती है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो क्या आपका निभाता है? ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, लिग्निन कहलाता है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन से दूसरे पोषी स्तर पर होते हैं? कौन दूसरे पोषी स्तर पर होते हैं? तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता आपके दूसरे स्तर पर होते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः किस रोकथाम के लिए किया जाता है? ये आपका किस रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया? भारतीय ओलंपिक्स का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 1927 में किया गया था। ठीक है, ये आपका 1927 में किया गया था। और जो पहली महिला थी भारतीय, तो ये आपकी PT उषा बनी है। ठीक है, और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली है, नई दिल्ली में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? दूसरी सबसे कम है, तो ये आपकी कहाँ की है? ऑप्शन बी आपके अरुणाचल प्रदेश की। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है ये किस देश के संविधान से लिया गया है आपका? तो ये आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में आपका स्थित है?
तो ये आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, कोलकाता में स्थित है। कोलकाता शहर में आपका स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी तो ये 1864 में आपकी हुई थी, और ये भारत का सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ये आप नोट याद रखिएगा या नोट रखिएगा। ई गार्डन को भारतीय क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? ये आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग एशिया में ही रहते हैं और उसमें ही भारत आता है। तो किस देश में है? यह आपका दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत आपका जो है ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। आप दक्षिण एशिया में रहते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आपका जो था कांचीपुर, ये आपका ऑप्शन इसमें कावेरी डेल्टा, एक मिनट पेन ले लेती हूँ। कावेरी डेल्टा मुतरायर की सत्ता थी, वे किसके अधीनस्थ थे? तो ये कांचीपुरम के अधीनस्थ थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तारामंडल उषा मेजर के नाम से किसे जाना जाता है? नाम से भी जाना जाता है, तो आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, दी ग्रेट वियर के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका भाग भी किया गया था। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्याज की दर से जिस रिजर्व बैंक LAF के अंतर्गत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के खिलाफ बैंकों को तरलता को अवशोषित करता है, वह दर आपका क्या कहलाता है? तो वह दर आपका, एक मिनट इसको इरेज कर देती हूँ, ये आपका रिवर्स रेपो दर कहलाता है। तो यहाँ तक आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ है, ठीक है। कौन सा? 3 नंबर का प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिया है। और जो चैनल में नया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपका पेपर में कुछ इम्पोर्टेंट छूटना नहीं चाहिए। थैंक यू।